देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 3 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल एकादशी। आइए बिना किसी देरी के एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देश भर में गुरुवार को दशहरा पर्व पर रावण दहन किया गया। राजस्थान के कोटा में देश के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन हुआ। यहाँ मेघनाथ दहन के दौरान हाथी बेकाबू हो गया और वहीं राजस्थान के डीग में रावण दहन के दौरान भीड़ पर पटाखा गिरने से 6 लोग झुलस गए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रावण दहन के दौरान भी बवाल हो गया। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट समर्थित छात्रों ने रावण दहन के दौरान जूते फेंके। यहाँ पुतले के 10 सिरों में दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत कई लोगों की फोटो लगाई गई थी। और वहीं दिल्ली में भारी बारिश के कारण पीएम नरेंद्र मोदी इंद्रप्रस्थ के दशहरा और अमित शाह प्रीतमपुरा के दशहरा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले पर श्री धार्मिक लीला समिति की लवकुश रामलीला में शामिल हुई। उन्होंने तीर चलाकर रावण का दहन किया। और वहीं बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार के सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण का पुतला जलाया गया। यहाँ बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया था। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा के ढालपुर मैदान पहुंचते ही दशहरा उत्सव शुरू हुआ, जो कि 7 दिन तक चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई। साथ ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई। पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर गांधी और विजय घाट पर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने शास्त्री को विजय घाट पर पुष्पांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री को विजय घाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चलिए अगली खबर देखिए। कम जीएसटी और फेस्टिव ऑफर से कारों की रिकॉर्ड बिक्री। सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफ़ी खास रहा। जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होने, नवरात्रि और आगामी दशहरा दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए डीलर्स ने फैक्ट्री से ज़्यादा कारें मंगवाई, क्योंकि बुकिंग तेज़ी से बढ़ी है। इसके चलते घरेलू बाजार में कार कंपनियों की थोक बिक्री 45% तक बढ़ गई। थोक बिक्री बढ़ने के मामले में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही। उसने hyundai और महिंद्रा को पीछे छोड़ दूसरी सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ओपन एआई ने मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को पीछे छोड़ा। वैल्यूएशन $500 बिलियन पहुंची। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई इलॉन मस्क की स्पेसएक्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी बन गई है, क्योंकि एक डील में कंपनी की वैल्यूएशन $500 बिलियन से ज़्यादा आंकी गई, जो स्पेसएक्स से ज़्यादा है। स्पेसएक्स की वैल्यू $400 बिलियन है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गूगल ने 100 कर्मचारियों को कंपनी से निकाला। टेक कंपनी गूगल ने अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से डिज़ाइन से जुड़े रोल्स में कटौती की है। गूगल अब जनरेटिव एआई को अपनी रिसर्च रिजल्ट में तेज़ी से जोड़ रहा है। इससे पुराने यूज़र इंटरफेस और एक्सपीरियंस डिज़ाइन से जुड़े रोल्स में कई बदलाव हुए हैं। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है। यह दावा डेटा रिसर्च एजेंसी केपलर ने किया है। उसके मुताबिक भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनियों ने सितंबर में औसतन 6 लाख बैरल पर डे रूसी तेल का आयात किया, जिसमें अगस्त के मुकाबले 32% की कटौती हुई है। वहीं इन कंपनियों ने जून के मुकाबले 45% तक कम तेल खरीदा। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, निर्भरता मजबूरी ना बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ रखनी होगी। पहलगाम घटना हमें सिखा गई कि भले ही हम सभी के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग समर्थ रहना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख ने यह बात गुरुवार को नागपुर में विजयादशमी के संगठन के शताब्दी समारोह में कही। उन्होंने 41 मिनट के भाषण में समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी देशों में उथल पुथल, अमेरिकी टैरिफ आदि का जिक्र किया।
वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। बालोतरा में गुरुवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण ज़्यादा लोग इसका एहसास नहीं कर पाए। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। इसमें बताया कि गुरुवार को दोपहर करीब 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर रही। और वहीं एक दुर्घटना मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। हादसे में 8 बच्चियों समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 7 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक के युवा हैं। 3 गंभीर घायलों का इलाज खंडवा जिला अस्पताल में चल रहा है। ट्रैक्टर सवार 35 से 40 आदिवासी बच्चे, युवा और महिला पुरुष पानी में डूबे थे। इनमें से करीब 10 लोग तैरकर बाहर आ गए। बाकी को ग्रामीण और रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। ट्रैक्टर ड्राइवर दीपक किराड़े फरार है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत चीन के बीच 26 अक्टूबर से डायरेक्ट फ़्लाइट फिर से होगी शुरू। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसका ऐलान किया। इसके कुछ ही देर बाद एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कोलकाता से ग्वांगजू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें चलेगी। एयरलाइन ने यह भी बताया कि जल्दी ही दिल्ली और ग्वांगजू के बीच भी सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बुनियादी ज़रूरतों पर सब्सिडी कटौती का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया है। इन जवानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा बल कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। प्रदर्शनकारियों को आरोप है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही है। सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोग नेताओं का निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी और महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।